हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA एंड AC इज अ डायगोनल। इसमें कहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि PQRS ये मिड पॉइंट्स हैं। किस किस के? P है, AB का, Q है, BC का, R है, CD का और S है AD का। आपको प्रूव करना है जो SR है, दिस वन इज पैरेलल टू AC, इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड हाफ ऑफ AC, ठीक है, ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में PQ एंड दिस वन, दीज टू आर इक्वल। और तीसरे में प्रूव करना है आपको कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन। आप वी आर गिवन करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या गिवन है? जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए मैं फटाफट लिख देती हूँ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या गिवन है? और गिवन है PQRS, ये क्या है? ये मिड पॉइंट्स है। PQRS आर मिड पॉइंट्स। किन किन के मिड पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन करना है। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, P जो है शुरू में लिखा है तो P का साइड है AB कॉमा BC, Q BC पे है, R CD पे है एंड S AD पे है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपने लिख दिया। और क्या गिवन है? और गिवन है AC इज अ डायगोनल। उसके बाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आपको लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। आपको प्रूव करना है SR जो है वो AC के पैरेलल है, यानी SR ये AC के पैरेलल है और हाफ P है। SR इक्वल्स टू हाफ AC, जो SR है वो AC का हाफ P है। तो ऐसी जो थ्योरम है जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, वो किसी ट्रायंगल के अंदर होती है ना। तो वही थ्योरम हम यूज करेंगे। कैसे? आप लिखेंगे, सॉरी, इन ट्रायंगल, ये जो दोनों साइड्स है, ये दोनों साइड्स किस ट्रायंगल के अंदर है वो देख लीजिए। वो है ADC के अंदर। तो इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में S और R मिड पॉइंट्स हैं। S and R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। S किसका मिड पॉइंट है? AD एंड R किसका है? R है CD, ठीक है, मिड पॉइंट से। देयरफॉर आप लिखेंगे SR जो है वो पैरेलल होगा किसके? AC के, एंड SR जो है वो हाफ होगा AC के। रीजन क्या लिखेंगे? आप रीजन लिखेंगे लाइन इन अ ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किसको ज्वाइन करते हुए? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स टू साइड्स। इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड की पैरेलल होती है एंड किसके इक्वल होती है? इक्वल्स टू इट्स हाफ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि आपको पूरी की पूरी थ्योरम मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग SR जो है वो पैरेलल हो गया AC के और SR हो गया हाफ AC के, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है सेकेंड जो पार्ट है। सेकेंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि PQ इक्वल्स टू SR।
इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। इसी तरह से अगर आप इस ट्राइंगल को लेते हैं यानी ए बी सी को लेते हैं तो ए बी सी में ये दोनों भी मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों भी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन है पी क्यू। तो ओबियसली ये वाली लाइन सेगमेंट अपने थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी सी कौन कौन मिड पॉइंट्स हैं, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। किस किस के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ पी है ए बी का, ए बी एंड बी सी। देयरफॉर जो ये वाली लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट यानी पी क्यू, वो हो जाएगी पैरेलल टू पी क्यू। किसके पैरेलल होगी, ए सी के, ए सी के, एंड पी क्यू जो है वो ए सी के हाफ भी होगी। ये इक्वेशन 2 हो गई। पी क्यू इसके पैरेलल भी है एंड पी क्यू इसके हाफ भी है। ठीक है, इसमें रीजन भी में आप सेम रीजन लिख देंगे कि इन अ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू द हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि पी क्यू और एस आर इक्वल हैं। उसके लिए नाउ जो एस आर है, एस आर वो आपने क्या प्रूव किया था, हाफ ऑफ ए सी है। कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी आपने प्रूव किया। सिमिलरली पी क्यू यानी कि ये पी क्यू ये क्या है, ये भी है हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 2। Therefore, क्योंकि इसकी भी वही वैल्यू इसकी भी वो वैल्यू है, इसीलिए एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए, इसमें आपको मालूम है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल है तो उनको ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है। यानी कि ये दोनों तो इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, अगर ये दोनों पैरेलल भी प्रूव हो जाएं आपस में तो ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है या टू लाइन सेगमेंट्स इक्वल और पैरेलल होते हैं तो उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या बनता है, वो पैरेललोग्राम। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर ए सी के पैरेलल था। फ्रॉम इक्वेशन 2 जो पी क्यू है, पी क्यू वो भी पैरेलल है ए सी के। अब ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। Therefore, you will write SR is parallel to PQ and SR वो इक्वल भी प्रूफ था, प्रूव्ड अबव, है ना। तो जब दो लाइंस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, therefore जो PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसीलिए PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है। तो आप लिख सकते हैं कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल opposite
sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. अगर ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से तीनों पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं और होगा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।